बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, आज 28 मई को जिस दिन स्पेशल छुट्टी करवाई गई थी नून लीग की तरफ से, पीडीएम की हुकूमत की तरफ से, उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने तकरीब से ख़ताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तौहीन अदालत की है और बड़ी संगीन अल्फाज में की है। डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और साथ में नवाज शरीफ साहब ने भी एक बयान दिया है और उस बयान का थोड़ा सा तर्जमा करके आपको बताऊंगा। कहते हैं कि कौम खुशी से जश्न क्यों ना मनाए, इतनी मुश्किल से जो सदर मुंतखब हुआ हूँ। चलें, इस पर तो बाद में बात करते हैं, पहले तौहीन अदालत पर आ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने किन अल्फाज में तौहीन अदालत की है। और पहले इमरान खान का आपको वाक़या याद होगा कि इमरान खान ने एक बार जब शहबाज गिल साहब का गैर कानूनी रिमांड दिया गया था तो उसके खिलाफ इमरान खान ने कहा था कि हम एक्शन लेंगे, मतलब हम कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई करना, एक्शन लेना कानून के दायरा में रहते हुए हर इंसान का हक है, राइट है। और जब भी कोई जज फैसला करता है, अगर हम उसके खिलाफ अपील फाइल करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि बीइंग अ लॉयर, जब हम किसी भी फैसला के खिलाफ अपील फाइल करते हैं तो कहते हैं, उसमें लिखते हैं कि ये इलीगल है, ये अनलॉफुल है, ये अगेंस्ट द फैक्ट्स है और इसको कोई लॉ सपोर्ट नहीं करता। हम ये भी लिखते हैं कि जो जज था जिसने ये फैसला पास किया उसने इंडिपेंडेंट जुडिशियस माइंड इस्तेमाल नहीं किए। हमने ये भी लिखते हैं कि ये जिस भी जज ने, मींस कि जो कोर्ट होती है, ट्रायल कोर्ट या लोअर कोर्ट होती है, उसने फैसला पास करते हुए रिकॉर्ड को नहीं पढ़ा। हम ये भी लिखते हैं कि कानून को मद्देनज़र नहीं रखा। हम ये भी लिखते हैं कि ये अपने दायरा इख्तियार से, जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर फैसला किया है। हम ये भी लिखते हैं कि ये फैसला इन हेस्टी मैनर किया, मीन्स के जल्दी में फ़ैसला कर दिया है। हम ये भी लिखते हैं कि ये अदालती नज़ायर के ख़िलाफ़ लिखा गया है फ़ैसला। हम ये भी लिखते हैं कि ये बाइस्ड फ़ैसला है। हम ये भी लिखते हैं कि इस फैसला में से कोई भी किसी भी किस्म का रिकॉर्ड या कानून इसको सपोर्ट नहीं करता, ये टोटली गैर कानूनी फ़ैसला है। तो ये तो आम अल्फाज हैं। इमरान खान साहब ने यह कहा कि हम एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हुई। इमरान खान साहब ने जज ज़ेबा चौधरी के पास जाकर भी उनसे सॉरी बोला, माफ़ी मांगी, लेकिन उनके खिलाफ आज भी केस चल रहा है। अब आज शहबाज शरीफ साहब ने किन अल्फाज में तौहीन अदालत की है और उनके अल्फाज क्या थे। वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि ये जजेस, इनमें से अक्सरियत ऐसी है कि जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखते हैं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तफिक हैं, लेकिन मगर चंद काली बेड़ें जो इमरान नियाज़ी के लिए तुले हुए हैं कि उसने तमाम 190 मिलियन पाउंड्स वो शहबाज शरीफ ने चोरी नहीं किए, वो इमरान नियाज़ी ने चोरी किए। इसने ख़जाने में डालने की बजाय दूसरे ख़जाने में डाले। वो ख़जाना खाना काबा की घड़ी का वो अक्स, वो करोड़ों रुपए की घड़ी, वो इमरान नियाज़ी ने चोरी की, उसने बाज़ार में बेची। वो इसी तरह वो ज़मीन जो दूसरों से ली, वो मुस्लिम लीग के लोगों ने नहीं ली, वो इमरान नियाज़ी ने ली। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से करना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के ज़माने में तो कई साल ज़मानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह से इसको ज़मानत पर रिहा करके इसके तमाम जराइम ख़त्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूं कि इमरान नियाज़ी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। 25 करोड़ अवाम इंशाल्लाह तुम्हारी साजिशों को अपने पाँव तले रोन देंगे, कुचल देंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। ये जनाब स्टेटमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की। जो इंतहाई तौहीन अदालत है वो ये है कि वो जजेस को, जो मौजूदा जजेस हैं जो काम कर रहे हैं, उनको काली बेड़ें कह रहे हैं, मगर चंद काली बेड़ें। और उसके बाद कह रहे हैं कि मशवरे होते हैं कि किस तरह से ज़मानतें देकर इसके तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएं। तो जनाब ये इंतहाई संगीन अल्फाज में संगीन किस्म की तौहीन अदालत है जो शहबाज शरीफ साहब ने की है। अब देखना यह है कि क्या इनके खिलाफ कोई, इनको आज खुद नोटिस मिलता है, क्या तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई इनके खिलाफ होती है, क्या पाकिस्तान लीगल टीम इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई करती है, या फिर ये सारी की सारी जो बातें इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होती हैं। लेकिन जो उनके अल्फाज थे, कुछ अल्फाज मसलन वो कहते हैं कि
खाना काबा की घड़ी, उसका केस हो गया, उसमें खान साहब की ज़मानत हो गई, सज़ा मुअत्तल हो गई। वो जब अपील की फ़ाइनल हियरिंग होगी तो मैं आपको बताता चलूँ कि वो अपील भी फ़ारग हो जाएगी। उस केस के पल्ले कुछ नहीं था। वो जो गवाहान पेश किए गए थे वो सारे के सारे आपके सामने हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब की ये बात कि चंद काली बेड़े, और फिर उसके बाद ये भी कि वो जो पैसे आए 190 मिलियन पाउंड वो ख़जाने में नहीं बल्कि दूसरे ख़जाने में जमा करवाए। ये बड़ी अजीब सी बात की है, ख़जाने में नहीं बल्कि दूसरे ख़जाने में। मैं आप बता देता हूँ, शहबाज शरीफ साहब वो ख़जाना सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था, वो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था और सुप्रीम कोर्ट ने उस रकम को इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमाया और फिर वही रकम दोबारा पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने में, मीन्स के पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में चली गई। तो इमरान खान का तो इसमें कोई चक्कर नहीं आया। इमरान खान ना कोई ज़ाती फ़ायदा लिया, ना ज़ाती अकाउंट में गए, ना ज़ाती वो पैसा इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाया। तो इमरान खान का तो इसमें कोई तल्लुक ही नहीं निकला। और साथ में वो जो ज़मीन थी, वो ज़मीन ट्रस्ट पर लेकर उस पर यूनिवर्सिटी बना दी है। और कैसा बंदा है कि जिसको आप कहते हैं इसने करप्शन की है, उसने करप्शन करके यूनिवर्सिटी बना दी। और जो पैसा आप कहते हैं कि ख़जाने में नहीं बल्कि दूसरे ख़जाने में जमा करवा दिया, आप ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाए कि उसने खुद इस्तेमाल किया। तो इन अल्फाज में शहबाज शरीफ साहब ने संगीन किस्म की तौहीन अदालत की है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है। अब देखना यह है कि हमारी अदालतें इस पर आज खुद नोटिस लेती हैं या नहीं लेते, या पाकिस्तान का कोई शहरी, पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का कोई लीगल टीम का मेंबर उठकर इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हैं या नहीं। अब दूसरी स्टेटमेंट दीजिए नवाज शरीफ साहब ने, कहते हैं कौम खुशी से जश्न क्यों ना मनाए, इतनी मुश्किल से जो सदर मुंतखब हुआ हूँ। भाई वाह, कमाल है नवाज शरीफ साहब, कौन सी मुश्किल से आप सदर मुंतखब हुए हैं। लंदन से तो वैसे आप आए थे वज़ीर आज़म बनने, और आपके 8 फरवरी से पहले अखबारों में ये हो गया था कि फ़ैसला हो गया, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। वज़ीर आज़म बनने आए थे आप, लेकिन वज़ीर आज़म तो नहीं बन सके। आज अपनी घर की पार्टी, पहले आपके भाई सदर थे, आज आप भाईजान सदर बन गए। घर की पार्टी, घर का इक़्तिदार, घर की जमहूरियत, पूरे पाकिस्तान में, पूरी मुस्लिम लीग नून में कोई एक बंदा नहीं मिला जो सदर बन सकता है। कोई एक बंदा नहीं मिला जो आपके मुकाबले में इलेक्शन ही लड़ देता सदर का, और आप बिला मुकाबला एक झटके में, चंद सेकंड में आप सदर मुंतखब हो गए हैं। और आप कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से सदर मुंतखब हुआ हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे कि मैं अकेला ही इलेक्शन लड़ा हूँ और अकेला भी बड़ी मुश्किल से सदर मुंतखब हुआ हूँ। कमाल है आपकी स्टेटमेंट की। और कौम क्यों ना खुशी से जश्न मनाए। आपके सदर बनने से कौम को क्या फ़ायदा होना है। वैसे तो आपकी पार्टी कहती है कि जो भी फैसले करते हैं नवाज शरीफ साहब करते हैं, हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है, नवाज शरीफ साहब की ही हुकूमत चल रही है और कोई फैसला आपकी मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। तो कौन सा तीर मार लिया आपने जो आज कौम ने खुश होना है। पिछले 2 साल से जो हशर नशर आपने और आपके भाई ने और आपकी हुकूमत ने, आपकी बेटी ने, आपकी PDM ने, आपके इस सारे के सारे टोले ने किया है मुल्क का, वो सारी दुनिया के सामने है। तो आज कौम क्यों ना खुशी से खुशियाँ मनाए, जश्न मनाए कि आप सदर मुंतखब हो गए हैं। अब मेरा ख्याल है सुबह से पता नहीं दूध की नहरें बहना शुरू हो जानी है जो कौम खुशी से जश्न मनाए। कोई बयान देते हुए कुछ, नवाज शरीफ साहब आपकी मेहरबानी है कि आपको बल्कि शर्म आनी चाहिए थी कि आप बात करते हैं जमहूरियत की, और आपकी फैमिली से बाहर पूरी मुस्लिम लीग नून में, पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिलता, या कोई आज तक आपकी पार्टी में कोई इतना काबिल आया ही नहीं है कि पार्टी के मामला चला सके। तो ये थी जनाब नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की आज की तकरीब की कहानी और तौहीन अदालत की कहानी। शुक्रिया।